हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द स्टडी वॉर्स चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुका है कि आज हम लोग सोशल मीडिया पे डिबेट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिबेट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोशल मीडिया की कुछ इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया आजकल हमारी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है कि हर सेकंड हर मिनट हम अपनी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंड वर्जन समझते हैं सोशल मीडिया को। यहाँ सोशल मीडिया को एक फेक न्यूज का जरिया बताया गया, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया के मेन प्रोडक्ट्स हम लोग हैं, हम चलाते हैं सोशल मीडिया को। कोई भी न्यूज फॉरवर्ड होती है तो वो सोशल मीडिया नहीं गन फैला रहा, हम फैला रहे हैं, क्योंकि हम बिना पढ़े बिना जाने उसे दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम एक बार भी नहीं सोचते कि हमने हम गलत न्यूज स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और इस बेसिस पे हम पूरे सोशल मीडिया के टर्म को गलत नहीं कह सकते। और जहाँ तक कनक आपने कहा था कि एक किसी बड़े फेस ने, रजनीश सर ने शायद बोला था कि अगर आपको अपने बच्चों को एक अच्छा शेप देना है तो सोशल मीडिया आई थिंक आई हैव टू करेक्ट यू, मैंने रजनीश नहीं कहा था, मैंने रवीश कुमार कहा था। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। वही नेम को रेफर करते हुए आई वुड लाइक टू करेक्ट यू दैट सी, मतलब उनकी बात भी कहीं ना कहीं शायद सच होगी, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया इज नॉट ओनली अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इट्स ऑल्सो अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी बिग स्केल जहाँ पे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बहुत सारी एग्जाम्स को क्रैक करने की इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है। हम पूरे सोशल मीडिया को इतनी गलत तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में कुछ गलत हो रहा है तो वो हम लोग फैला रहे हैं। और सोशल मीडिया जो है ना, वो हमारे ह्यूमन माइंड से फैलती है। सोशल मीडिया इज लाइक अ फायर, अगर हम उसे आग देंगे वो फैलेगी, हम उसमें अच्छी चीजें डालेंगे, अच्छी चीजें आगे बढ़ेंगी। आजकल कोई भी मीडिया जो चल रही है, टेलीविजन मीडिया, न्यूज मीडिया, उसमें कोई भी न्यूज जो हाईलाइट होती है वो इसी बेसिस पे होती है कि आज सोशल मीडिया या ट्विटर पे कौन सा ट्रेंड किया, कौन सा हैशटैग ट्रेंड किया था। नॉट ऑन द बेसिस कि आज फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया तो हमें ये ब्रेकिंग न्यूज में डालना है। उसमें मेन मुद्दा किसी भी मीडिया में यही होता है कि सोशल मीडिया पे लोगों ने किसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। तो सोशल मीडिया के प्रोडक्ट हम हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इस केस में सोशल मीडिया या फिर किसी मिलियन डॉलर कंपनी या ऐप को गलत साबित करना कोई तुक नहीं बनता। थैंक यू। सोशल मीडिया को नकारात्मकता का स्रोत बता रहे हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया टीवी नहीं है, ये टेलीफोन है। आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जैसी जिसकी सोच, आपकी जो सोच रहेगी वही ना आप देखेंगे, आपका जो नजरिया रहेगा वही ना आप देखेंगे। और वो जो बिलियनियर की बात कर रहे हैं, तो उनके बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया नहीं देते हैं, तो बोलते हैं बेटा जाओ आराम करो, तुम हमारे पास बहुत पैसे है, बेटा जाओ तुम ये करो वो करो, लेकिन हमारे पास बहुत पैसे है। वो अपने बच्चों को सही सीख नहीं देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं खुद अपने शहर में देख चुका हूँ। सोशल मीडिया बनाया है तो क्या हो गया, वो बनाया है तो उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन ठीक है बनाया है तो उन्होंने देश को भविष्य प्रदान किया सोशल मीडिया बनाकर। जैसे आप भी आजकल सोशल मीडिया की मदद से कहीं पर कुछ आप अटकते हैं तो पढ़ाई शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया की मदद से। यूट्यूब पर कई तरह की वीडियोस अवेलेबल है। अनअकैडमी जैसा हमारे पास एप्स है, अनअकैडमी जैसा हमारे पास अनअकैडमी में हमारे पास कितने कई टैलेंटेड टीचर्स है जो हमें कई नई चीजें सिखाते हैं। और वो अगर नहीं होते, सोशल मीडिया नहीं होता, तो हम तक कैसे पहुंचते, हम उन तक कैसे पहुंचते, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर सोशल मीडिया नहीं रहे तो आप ये डिबेट तक नहीं कर पाएंगे, क्लास का तो छोड़िए, आप ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। और आप सोशल मीडिया को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आंसर दैट मैंने कब कहा कि मतलब टेलीफोन के बारे में आपने कहा कि टेलीफोन एंड ऑल। मुझे तो लगता है कि सबसे पहले आप उतने देर से एक ही मैटर को लेकर रखे हुए हो, बाबू सोना एंड ऑल। बिकॉज मैंने बस इतना कहा कि जो बिलियनियर्स हैं लाइक मार्क जकरबर्ग एंड बिल गेट्स, दे डू नॉट अलाउ देयर चिल्ड्रन टू यूज कंप्यूटर एंड फेसबुक, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया यार। कंप्यूटर पे हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं और कुछ नहीं। मैंने टेलीफोन के मैटर में तो कुछ कहा ही नहीं और आपने बस ऐड कर दिया। एंड अगेन यू जस्ट सेड दैट अबाउट मार्क जकरबर्ग दैट वो बहुत ही बड़े दुश्मन है और उसके बच्चे भी बहुत बड़े दुश्मन है। मतलब द पर्सन हु इन्वेंटेड इज द पर्सन हु इज द एनिमी द मोस्ट ऑफ दिस ऑल। ओके दैट्स इट, यू कैन कंटिन्यू। यस, आदित्य मिश्रा कैन ऐड आफ्टर मी। ओके, तो मेरे प्रतिपक्ष में बैठे एक
लड़के ने ऐसा कहा कि सोशल मीडिया को मैंने टेलीफोन एंड ऑल दैट टीवी का वो दे दिया। ये मेरा सोच है कि सोशल मीडिया टीवी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया टीवी नहीं है, ये टेलीफोन है। आप जो सुनना चाहते हैं ना, वो आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं नहीं चलाऊं अपना इंस्टा अकाउंट या फिर नहीं चलाऊं वैसा कोई अकाउंट, तो आप नहीं चला सकते। लेकिन क्यों? आपको तो उबाल मारा हुआ पड़ा है कि नहीं, मुझे रील्स देखने हैं, टिकटॉक चलाना है। और वो अभी कुछ कुछ कह रहे थे मेरे बारे में कि जैसे कि मैं एक ही पॉइंट को बार बार लेकर चल रहा हूँ, तो क्यों ना चलूं मैं एक ही पॉइंट को बार बार लेकर। आखिर उन्हें ये भी तो पता चले कि सोशल मीडिया आखिर है क्या चीज, उसके एडवांटेज क्या है। क्या आप उस सोशल मीडिया को बदनाम कर रहे हैं जिस सोशल मीडिया ने कभी आम आदमी की पीड़ा को दर्शाया है, तो कभी सोनू सूद जैसे देवदूत को हम तक पहुंचाया है, अब कभी अबलाओं की आवाज को उठाया है, तो कभी भ्रष्टाचार पर से पर्दा हटाकर समाज की कुप्रथाओं पर प्रहार किया है। क्या भूल गए वो दिन जब सोशल मीडिया की मदद से एक आम युवती को इंसाफ मिलता है? जी हाँ, ये वही सोशल मीडिया है जब परीक्षाओं में होने वाले घोटालों का सच, नेताओं का घोटालों का सच देश को बतलाता है। पर हिम्मत तो देखिए, मेरे प्रतिपक्ष में बैठे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को कलंकित कर दिया, जो खुद को ये वाद विवाद सोशल मीडिया की मदद से कर रहे हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया वर्तमान की आवश्यकता और भविष्य की नींव है। अगर आप फिर भी बाज नहीं आते तो त्याग दे सोशल मीडिया और भेजे अपने पत्र कबूतरों को द्वारा। देखते हैं, मैं भी तो देखूं आखिर कितना आप इंतजार कर पाते हैं, कब तक आपका पत्र सामने वाले तक पहुंचता है। Okay, Aditya, you can add now. ओके। जी, मैं अपना पॉइंट रख दूं, उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जैसे देखिए, अभी का जो न्यूज चैनल है उससे हम लोग का जो विश्वास है वो पूरी तरह से उठ चुका है। और गांव देहात में जो भी आम जनता होती है उसकी पीड़ा तक, यहाँ तक कि पुलिस भी नहीं समझ पाती है। पुलिस भी उसे काट फटकार कर भगा देती है और बोलती है कि वो अपने मनमानी करने लगती है। तो इस कंडीशन में एक आम आदमी के पास क्या चाह रहा है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह या सीएम के पास जाए, तो उतना तो वो जा नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उसके पास एक ऐसा हथियार है जो उसे प्रोटेक्ट करता है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा चीज है जो आप एक किसी भी सिस्टम को पर्दाफाश करने के लिए एक बेहद एक आम हथियार है, क्योंकि हर एक नागरिक के पास वो हथियार मौजूद है आज के जमाने में, जिसे वो अपने रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करता है, जिसके कारण वो अपनी राइट्स के बारे में बात करता है, वो अपने इनोवेशंस को दिखाता है। आप मान के चलिए कि कोई एक छोटा बच्चा अपने टैलेंट्स को दिखाना चाहता है, तो अब सोशल मीडिया का भी यूज कर रहा है। जैसे वो किसी मशीन ही बनाया, छोटा मोटा कोई मशीन बनाया, तो फेसबुक के जरिए वो वायरल भी हो सकता है। उसको विदेशी कंपनीज भी देखती हैं, तो उसे मोटिवेट करती हैं या फिर उसे अपने देश में भी बुलाती हैं। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हुआ भी, आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये है सोशल मीडिया का मेन वर्क, जो हमें राइट से भी बचाता है, राइट्स भी देता है, और इन जो सिस्टम्स का जो कामचोरी है उसका पर्दाफाश करने में भी एक अहम योगदान साबित करता है। ओके आदित्य, तो आपने अभी Okay, complete so- किया। आदित्य हाँ जी, बोलिए ऋतिक। आदित्य, आपने कंप्लीट कर लिया ना? यस। ओके कनक। ओके, सो सबसे पहले तो मैं अब एक सोशल मीडिया का एक नया पॉइंट रखना चाहती हूँ, जिन्होंने कि कहा कि हम इनोवेशन के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं या फिर ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको एक टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, साइबर बुलिंग। ठीक है, तो सोशल मीडिया का सबसे बड़ा मेजर डिसएडवांटेज है साइबर बुलिंग, जिसमें कि लोग किसी दूसरे की टेक्नोलॉजी, किसी दूसरे के प्राइवेट अकाउंट या किसी दूसरे के पर्सनल मैटर को हरास्ट करके उसको मोलेस्ट करते हैं। ठीक है, और मतलब 5000 केस पर ईयर ऐसे मिलते हैं जिसमें कि लोग सुसाइड कर लेते हैं साइबर बुलिंग की वजह से। ठीक है, और बहुत सारे फेसबुक ट्विटर्स, इसी साल की बात कर ले तो बहुत सारी लड़कियों ने फेसबुक ट्विटर को मतलब कि रिमूव कर दिया, उसका आईडी रिमूव कर दिया, क्योंकि वहां पे उनके साथ बहुत ज्यादा साइबर बुलिंग हो रहा था। और बहुत सारे बच्चे जो है इसको डिसकंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव मैनर में इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरली बच्चे इसका डिसकंस्ट्रक्टिव मैनर में यूज करते हैं, इनोवेशन के लिए तो बिल्कुल इसका यूज नहीं करते हैं। और आई थिंक अभी मेरा इतना ही है, आगे मैं कंटिन्यू करूंगी। ओके जी, हिमांशु जी, मैं उत्तर देना चाहूंगा। यस यू कैन। हाँ, तो देखिए, कनक जी की बातों से मैं पूरी तरह से असंतुष्ट हूँ। उन्होंने एक नेगेटिविटी की तरफ इशारा किया है, तो ऐसा हर व्यक्ति के साथ नहीं है। आप किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होता है। आप हर चीज को नेगेटिव मत देखिए। कई
कई आदमी है जो सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे की तरह यूज करते हैं। आमतौर पे एक आप बोल सकते हैं कि मोबाइल भी तरफ तब भी एक नेगेटिव हो गया, आप मोबाइल पे नेट यूज करते हैं वो भी नेगेटिव हो गया। तो ऐसा हम लोग देखते भी है कि नेगेटिव वे जो आदमी होते हैं वो नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन उसे मोबाइल को गलत दिशा में यूज करते हैं। लेकिन कितने भी ऐसे हैं जो एक उसे अवसर की तरह देखते हैं, उसे एक पॉजिटिव वे की तरह देखते हैं और वो अपनी कुछ बुद्धि को उसमें इम्प्रूव करते हैं। तो इस आप ऐसा भी बोल सकती हैं। मैंने एक बात बोला था कि आप विदेशी कंपनी को देखते हैं, वो लोकल कोई आम बच्चा जो होता है वो अपने इनोवेशन को दिखाता है मीडिया की तरह, अगर वो वायरल हो जाता है तो विदेशी कंपनी भी देखती है। तो मैं इसका जवाब लेना चाहूंगा आपसे। कैप्टन हिमांशु, कैन आई ऐड समथिंग? यस यू कैन सुधा। एक्चुअली यहाँ सामने से आया था कि साइबर बुलिंग का, जिसपे आदित्य जी ने भी बोला, तो मेरा यही मानना है कि साइबर बुलिंग हो रही है तो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग भी होती है। लोग चुप रह जाते हैं तो ये उनकी गलती है, और सोशल मीडिया को ऐसे सीधे करार क्यों दिया जा रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने पहले भी बोला कि हम जो भी कुछ करते हैं सोशल मीडिया पे वो हमारी मेंटल पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है। अफवाहें पहले के जमाने में भी फैलती थी गाँवों में, वो हम एक दूसरे के मुंह से फैलाते थे, तो हम तो ये तो नहीं बोल देंगे कि हमारी मुंह मतलब हम जो बोल रहे हैं हमारी वाणी वो एक फेक न्यूज का साधन बन चुकी है। और साइबर बुलिंग अगर हो रही है तो उसकी साइबर क्राइम में उसकी नोटिफिकेशन भी जानी चाहिए, लोग को विरोध करना चाहिए। अवेयरनेस की कमी है क्योंकि हम हमेशा इसी बात में डिबेट करते रह जाते हैं कि सोशल मीडिया अच्छी है या नहीं है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाता है, बस हमें अवेयर होने की जरूरत है। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। ओके, सो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग बार बार हम लोग को ये बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया को गलत करार क्यों दे रहे हैं, तो हम अगेंस्ट की टीम से हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हमको उसको अगेंस्ट करना है, हम उसको अगेंस्ट करेंगे। हम भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप सोशल मीडिया को एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज से अवगत हैं। दूसरी बात, आपने अभी श्वेता आपने भी कुछ कहा था जिसपे कि मैं आपको आंसर देना चाहती, आई थिंक मैं भूल गई। आपने क्या पॉइंट कहा था, क्या आप उसको शॉर्ट में कह सकती हैं? मैंने कहा था कि अगर कहीं साइबर बुलिंग हो रही है तो साइबर सिक्योरिटी की भी फैसिलिटी है। ओके, हाँ, आपने सिक्योरिटी की बात करी थी कि सिक्योरिटी भी होता है। तो आई थिंक इन दिस एरा ऑफ सोशल मीडिया प्राइवेसी इज अ मिथ एंड सिक्योरिटी इज अ मिथ। यहाँ पे कोई भी चीज ये नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी प्राइवेसी छुपी रहती है या फिर सिक्योरिटी छुपी रहती है, बिल्कुल छुपी नहीं रहती है। तो मेरी टीम से अभी राहुल कुछ बोलना चाह रहे थे, राहुल ऐड कीजिए। Shweta from the favored team, she said about cyberbullying that मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मतलब साइबर बुलिंग ऐसे केसेस होते हैं और उन पे केसेस रजिस्टर्ड भी किए जाते हैं। मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो मेरे लीडर खुशी ने कहा दैट केसेस रजिस्टर्ड मतलब मींस केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं क्योंकि पर्सनल डेटा एंड ऑल उनके पास होते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग दैट half of the people doesn't register any case on cyberbullying because the person who hacked have everything about the person who was hacked. So कोई भी अपने प्राइवेसी को लेकर के उतना ही ज्यादा पर्सनल होगा जितना हम सभी होते हैं, बिकॉज प्राइवेसी मैटर्स फर्स्ट एंड 40% ऑफ एडल्ट लिव इट। जस्ट इतना ही मैं कहना चाहूँगा। ओके, सो उधर से एक मिनट आदित्य मिश्रा बार बार बोल रहे हैं कि इनोवेशन। तो आपको हम बता दें कि 2018 में ब्रिटिश स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि सोशल मीडिया की वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा लो होते जा रहा है धीरे धीरे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इनोवेशन का वो है? तो अभी साइबर क्राइम पर सामने वाली टीम से अपनी टिप्पणी रखी गई, तो मैं भी उस पर कुछ अपना बात कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि साइबर क्राइम बहुत हो रही है, मतलब कि साइबर हैकिंग चलती है, तो सोशल मीडिया की वजह से साइबर हैकिंग चलती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सामने वाली देश में कुछ प्रपंच रचा जा रहा है, आई नो आतंकवादी देश में, ये अगर कोई प्रपंच हमारे देश के खिलाफ रखा जा रहा है और वो हम हैक करके पता कर लेते हैं, तो इसमें कहाँ की साइबर हैकिंग? मुझे तो कोई साइबर हैकिंग इसमें नजर ही नहीं आती, कोई साइबर क्राइम इसमें नजर ही नहीं आता कि। और नहीं तो अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या हमारा ख्याल था, देश सजे में हम तो मजे में, है कि नहीं? आपका यही ना ख्याल रहता कि देश सजे में हो और हम मजे में हैं, क्यों? और जैसा कि राहुल ने शायद अभी कहा 50% केस जो रजिस्टर नहीं होते हैं, तो मैं श्वेता की बात से सहमत हूँ कि वो कह चुकी है कि अवेयरनेस की कमी है लोगों में।
अगर लोग चाहे तो वो साइबर हैकर्स को तुरंत जेल पहुंचा सकते हैं, तुरंत उन्हें अपनी नानी याद दिला सकते हैं, लेकिन नहीं, अवेयरनेस की यहाँ पर हमारे समाज में बहुत कमी है। और यही देखा जाए तो अगर विदेशों में है तो वहाँ अवेयरनेस की कमी नहीं है। साइबर हैकिंग होती है तो वहाँ के लोग अवेयर है, इस बात को लेकर कॉन्शियस है, तो वो तुरंत रिपोर्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं FIR, और जैसा कि आप जानते हैं वहाँ सही से कार्रवाई की जाती है और उन हैकर्स को सजा दी जाती है। और हैकर्स की बात कहे तो मैं कह चुका हूं कि हैकर्स जरूरी है हमारे देश के लिए। वही हैकर्स आगे चलकर देश को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाते हैं, देश के सैनिकों को बचाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश के सैनिक भी बचे रहे? क्या वो कब तक वो आखिर गोली खाकर सड़क पर अपने खून बहाते रहेंगे? उन्हें चैन की रोटी नहीं मिल सकती है? वो अपने घर परिवार के पास नहीं जाना चाहते हैं? मैं यही उनसे पूछना। ओके, फ्रॉम कनेक्ट। आदित्य आप ऐड करना चाहते थे? जी, कनक जी ने ऐसा बोला कि उससे डेवलपमेंट कम हो रही है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट है सोशल मीडिया। जी यूके ने शायद बोला ऐसा। तो देखिए, मैं कुछ उदाहरण पे ही बोल दूं कि आप यूके की एग्जांपल ले रहे हैं, तो यानी कि आप ऐसा मानते हैं कि उससे जो डेवलपमेंट होती है वो सही है, वो हो रही है? ऐसा नहीं है, वो कम हो रही है ये आपने बोला, लेकिन ऐसा होता है आप ये भी मानती हैं। इससे मैं संतुष्ट हुआ। और दूसरी चीज आपने बोला कि एक सिक्योरिटी की बात हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पे एक होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग का वर्ड, ये वर्ड ऐसा होता है जिसमें आप हैकिंग को करते हैं वो पॉजिटिव वे में करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, हम हर चीज को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। एक ऐसे हैकर्स होते हैं जो एक पॉजिटिव वे में देखते हैं और वो एक अच्छी चीजों के लिए हैकिंग करते हैं। तो उनका भी नजर होता है सोशल मीडिया के जितने भी डिसएडवांटेज आप बोल रही हैं उस पर उनका भी नजर होता है, जैसे वायलेंस हो गया वगैरह। तीसरी चीज जो सोशल मीडिया का यूज होता है वो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को इंक्रीज करने में होता है। जैसे आप कोई भी कुछ भी हो गया आपके देश से, या फिर किसी देश से युद्ध हो गया, या फिर कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसमें आप क्या करते हैं? आप सब सोशल मीडिया के जरिए ही आपका नेशनलिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, बिल्ड करता है। डिफरेंट क्लासेस के लोग होते हैं वो आपस में मिलजुल कर, जैसे चाइना का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट चाइना। तो इस तरह का नेशनलिज्म जो हमें देखने को मिलता है ये सोशल मीडिया के जरिए ही देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया का बेहद आभारी हूँ और इसे आभार व्यक्त करता हूँ। ओके, सो एक मिनट। तो सबसे पहले अवेयरनेस की बात करी गई है, तो बिल्कुल मैं रितेश के पॉइंट से 110% एग्री करती हूँ कि अवेयरनेस तभी होगा जब लोग एजुकेटेड होंगे। यहाँ पे एजुकेटेड तो बिल्कुल कोई नहीं है। उसके बाद हिमांशु की बात करी जाए तो उन्होंने कहा बाहर के देश में साइबर क्राइम पे वो किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएसए में 40% एडल्ट इंटरनेट यूजर जो है ना, उनको साइबर बुलिंग का मतलब कि एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाहर के देश में नहीं होता, इंडिया में ऐसा होता है? उसके बाद आदित्य ने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से नेशनलिज्म स्प्रेड होता है। तो सोशल मीडिया की वजह से अगर नेशनलिज्म स्प्रेड होता ना, तो इतना हेटरेड, इतना मतलब कि जो हमारे सोशल हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह नहीं होता। तो इसलिए हम सोशल मीडिया के अगेंस्ट में हैं। राहुल, आपने कहा कि हमारा बैंक बैलेंस तुरंत से टपक से लो हो जाता है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि पता नहीं रहता है कि हमारा बैंक बैलेंस लो रहता है। तो बैंक बैलेंस का आपको पता रहता है। आजकल टीवी पे, मोबाइल्स पे, सोशल मीडिया पे आपको बताया जा रहा है कि कोई भी OTP आए तो इसे शेयर ना करे, अपने बैंक का अकाउंट नंबर ना दे, अपने बैंक की जानकारी किसी को ना दे। फिर भी आप कहते हैं कि आपको पता नहीं है। तो आप कहाँ, आप लगता है आप सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि आपको पता नहीं रहता है। और एजुकेशन की बात है, जैसे कनक ने कहा, तो वो एकदम सही नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो एजुकेटेड नहीं है? बिल्कुल है एजुकेटेड। तो आप ये कैसे कह सकती है कि एजुकेशन की कमी है हमारे देश में? अगर कमी रहती तो हम लोग यहाँ एजुकेट नहीं हो रहे होते, हम लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे होते। और एक सेकंड, और अभी एक उधर से आवाज आया था कि सिस्टम ही हमारा करप्ट है। जी नहीं, सिस्टम करप्ट नहीं है, करप्ट आपकी सोच है। सिस्टम को आप क्यों दोष देते हो? आप खुद करप्शन नहीं ना कीजिए, आप खुद भ्रष्टाचार मत कीजिए, आप रिश्वत मत दीजिए, आप क्राइम मत कीजिए, तो सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा। सिस्टम को दोष देते हैं। तो हिमांशु, मेरा एक जवाब था आपके लिए कि आपने कहा कि मतलब अगर आपको आप मतलब इस तरह से, मतलब आप एक तरह से अनपढ़ हैं या वो है कि आप मतलब ऐसा करते हैं। और एक और आंसर राइज हुआ आपकी टीम से कि लालच एंड ऑल। तो सबसे पहले मैं आपको उस टाइम ये कह रहा था, आपने तो डायरेक्टली कह दिया कि आपको, मुझे पता ही नहीं है कि सोशल मीडिया क्या है, या मतलब
कैसे क्या होता है मैं यूज करता हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, नहीं पता होगा ऐसा थोड़ी है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ दैट इन इंडिया लिटरेसी रेट इन आवर कंट्री 74.04%, फॉर मेल्स 82.1। लिटरेसी रेट मतलब होता है जो अनपढ़ है, जिन्होंने आज तक स्टडी ही नहीं किया। ओके, तो अगर वो मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं, एंड जस्ट टैप, वो बस टैप कर देते हैं कि क्या है, मतलब जिन्हें पता ही नहीं है कुछ भी कि मुझे करना क्या है, उनके फोन स्क्रीन पे आता है एंड दे जस्ट टैप। और इंडिया में अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत से बड़े बड़े बिलियनर्स हैं कि उनके खुद के अकाउंट्स उनके खुद के वजह से हैक्ड हुए हैं, उनके खुद के टैप की वजह से हैक हुए, और ये आपको पता होना चाहिए। और मैंने कहा कि रेशियो इज 10.5 ट्रिलियन एनुअली, ठीक है। और अगर अच्छा आप बताइए कि वो लोग नहीं है, वो लोग एजुकेटेड नहीं है क्या? वो लोग ऐसे ही मतलब उन्हें नहीं पता है, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, बट देयर अकाउंट हैक्ड, उनके अकाउंट्स हैक होते हैं। दैट्स इट। ओके हिमांशु, आप अपनी टीम से देखिए। यस, मेरी टीम से 2 लोग ऐड करना चाहते थे, आई थिंक श्वेता रानी एंड आदित्य मिश्रा। यस आदित्य मिश्रा शायद नहीं है, तो मैं ऐड करूं? यस। जी, तो शुरू से एक चीज बहुत फैली जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क जुकरबर्ग का नाम लिया गया था कि डिस्ट्रैक्टेड एंड ऑल। तो एक बात बताइए, पहले के जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था तो क्या हर कोई स्कॉलर या टॉपर हुआ करता था, या फिर हर कोई अपने दिनचर्या के खाने पीने के लिए मतलब उतनी व्यवस्था कर लिया करता था क्या? डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया तो एक बहाना है, एक आसान बहाना है डिस्ट्रैक्ट होने का। जिसको डिस्ट्रैक्ट होना है वो कैसे भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, वो कैसे भी अपने 1 मिनट को 1 घंटे में कन्वर्ट कर सकते। तो डिस्ट्रैक्शन की पॉइंट तो शायद राहुल ने डाली थी सबसे पहले, तो वो तो पहले ही हटा देना चाहिए। और एकेडमिक रेट नीचे गिर रहा है, किसी ने बोला था अपोजिशन से, शायद खुशी जी ने बोला था। एकेडमिक रेट गिर रहा है, हमारी कंट्री एजुकेटेड नहीं है, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास जो फ्री में एजुकेशन दे पाए? क्योंकि अगर इंडिया में एजुकेशन नहीं है तो गरीबी भी बहुत। क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री में एजुकेशन दे सकता है? और उसके बाद बात हुई थी फेक न्यूज की, और हाँ, फेक न्यूज की बात हुई थी और करप्शन वगैरह की बात हुई थी, अवेयरनेस की बात। मतलब फेक न्यूज पे तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैंने पहले भी बोला कि ये सब हम जो कुछ भी गलत सोशल मीडिया पे आके जो कुछ भी गलत हो रहा है, ये सारे हमारे ह्यूमन पैटर्न्स है, जिसको एक ऑनलाइन का नाम दे दिया गया है। कोई भी सोशल मीडिया ऐप आके आपको नहीं बोलती कि प्लीज ये काम करिए, ये गलत काम करिए, नहीं बोलती। हमेशा एक अच्छी चीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन हम ही लोग प्रोडक्ट हैं जो ऐसी गलत चीजें करते हैं। हमें अपने अंदर ये मोरल वैल्यू स्प्रेड करनी चाहिए कि हम गलत चीजों से दूर हैं, क्योंकि गलत चीजें तो पहले भी होती थी। मनी लॉन्ड्रिंग की पॉइंट रखी गई थी राहुल के द्वारा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उन्होंने कुछ बिलियंस में अपने अंक रखे थे। तो अपने ये डाटा तो नहीं बताया कि ऑफलाइन कितनी चोरियां हो रखी हैं। नहीं, मतलब एक्सीडेंट तो रोड पे भी होता है, तो क्या रोड पे चलना छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा ना। तो फिर कल को इंडिया जाके डिजिटलाइज होगी तो इंडिया का ही जीडीपी बढ़ेगा। और अगर हम ऐसे ही विरोध करते रहें और हमेशा बुरी चीजों को अगर हम हाईलाइट करते रहेंगे तो शायद हम अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया हमें दे रही है, सोशल मीडिया हमें यूनिफाई कर रही है, हमारी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ा रही है। 2004 टू 2014 में जब बीजेपी इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो बीजेपी के ही एक लीडर ने कहा था, उनका नाम था शशि थरूर। उन्होंने ही एक अपने इंटरव्यू में कहा था कि सोशल मीडिया उनके लिए एक ऐसा वेपन बना था जिसके थ्रू उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी साबित की थी इंडिया के मास के सामने। क्योंकि टीवी की जो मीडिया है वो हमेशा उसी चीज को दर्शाती है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस के मुद्दे पे काम करती है, तो उस तरह से हर कोई अपने आप को ऊपर नहीं रख पाता। हमने देख रखा है कि हम जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे उच्च कास्ट के लोग हैं, नीच कास्ट के लोग हैं। तो दलित जैसे लोग जो कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाए थे, वो सोशल मीडिया की वजह से उठा पाए हैं, और उन्होंने एक अपने आप को एक इक्वल दर्जा देने का संविधान रखा है अपने सामने। गुड इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड होती है सोशल मीडिया पे, नॉलेज भी स्प्रेड होता है, कंट्री को एक तरह से यूनिफाई किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी बहुत इजी हो गई है, क्योंकि डेमोक्रेटिकली हम लोग कोई भी
पॉलिसी या कुछ भी अगर गवर्नमेंट में अनाउंस होता है तो सोशली हम लोग उसको अवेयर कर पाते हैं लोगों से, क्योंकि हर कोई न्यूज नहीं देखता, हर कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। हम में से कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन सोशल मीडिया आजकल हर कोई चलाता है और हर किसी को समझ आता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है, मॉनेटरी फंडिंग क्या है, मनरेगा वाली स्कीम क्या है, सबको समझ में आता है। इट्स जस्ट बिकॉज हम लोग सही लोगों को फॉलो करते हैं या फिर वो अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। तो अगर मैं अपोजिशन से एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगी, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक न्यूज, ये सब तो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतनी अच्छी से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है और कंट्री यूनिफाई हो सकती है, तो प्लीज उस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। थैंक यू। अभी कुछ देर पहले जॉब्स के लिए आई थी आवाज कि जॉब लेने जाते हैं और वहां पर घूस मांगता है हमसे। तो फिर से वही मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जॉब लेने गए, वहां पर घूस मांगा, तो आप वहां पर अवेयर क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं जाके सिस्टम को करप्ट कर देते हैं कि आप तो वहां पर करप्ट हो गए? आप क्यों नहीं जाकर पुलिस में इंफॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर हमसे घूस मांगा गया? बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मिशन चलाए जाते हैं जिनसे पता चलता है, जो आपको वहां पर करप्शन आपको खोलती है। यहाँ सिस्टम करप्ट अगर है भी तो वहां पर करप्शन खोलती है। वो लोग अवेयर है, आप भी बनिए ना अवेयर। अगर आप गए जॉब मांगने, आपसे अगर घूस मांगा गया तो आप जाके कहिए। और जो कनक ने कहा था कि फ्री ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं देते, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या गरीब फ्री में ही सब कुछ आपको देते रहे? उनका पेट नहीं, वो अपने पेट पालने के लिए फ्री में ऑनलाइन क्लास आपको देते रहे, या फिर पेट पालने के लिए आपसे पैसे ले और तब ऑनलाइन क्लास दे? क्या ऑफलाइन क्लासेस फ्री में मिल जाती है? हिमांशु ओके सो ओके स्टार्ट। हाँ, तो सबसे पहले श्वेता ने कहा था कि आप ये नहीं बता रहे हैं कि ऑफलाइन कितना ज्यादा चोरियां हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो हम यहाँ पे ऑनलाइन के डिसएडवांटेज के बारे में बता रहे हैं, तो हम लोग अभी ऑनलाइन के बारे में ही बोलेंगे। दूसरी बात आपने कही कि कास्ट सिस्टम, हमारा कंट्री यूनिफाई हो रहा है, कास्ट सिस्टम जो है कम हो रहा है। तो कास्ट सिस्टम तो जब से सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त भी कम हो रहा था। आई थिंक भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ लिखा है कास्ट सिस्टम के बारे में, तो उस समय तो सोशल मीडिया नहीं थी। कभी आप बोल रहे हैं कि पहले भी लोग गॉसिप किया करते थे, पहले भी फेक न्यूज स्प्रेड हुआ करती थी, तो कास्ट सिस्टम पहले भी बहुत कम हुआ करता था। इनकेस मतलब धीरे धीरे जब से हमारा इंडिया डिवाइड मतलब फ्री हुआ है, उस वक्त से कास्ट सिस्टम कम हो रहा है, और आई थिंक उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो आप ये नहीं बोल सकते कि कास्ट सिस्टम अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से वो हो रहा है। उसके बाद आपने कहा यूनिफिकेशन, कहाँ की यूनिफिकेशन की बात कर रही हैं आप? हमारा कंट्री सोशल मीडिया की वजह से मतलब पूरी तरीके से हेटरेड हो रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड होने की मतलब उस पे आ चुका है कि इतना ज्यादा मतलब कि एक दूसरे को लेके हेट हो चुका है हमारे कंट्री में। सोशल मीडिया की वजह से इतना ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को हेट करते हैं। ओके कनक, आपकी टीम से कोई और ऐड करना चाहेगा? एक मिनट और ये बात हिमांशु की, उन्होंने कहा अवेयरनेस की कमी। तो अवेयरनेस की कमी इस वजह से है क्योंकि हम अपना जो मेन टाइम है, जो हमारा मतलब कि प्रोडक्टिव टाइम है, हम उसको सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं, हम उसको सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग पे वेस्ट कर देते हैं, कैंपेन करने लगते हैं। आप ही की टीम से बोला गया था कि कैंपेन, तो इस वजह से ही मतलब अवेयरनेस की कमी है, आई थिंक सो। राहुल, यू कैन ऐड नाउ। ओके देन, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? यस। ओके देन, मुझे बताना था कि मेरे फेवर टीम से श्वेता रानी, उन्होंने कहा कि हम लोग फोन मतलब स्मार्टफोन यूज के बारे में, कि दैट हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, या मतलब अगर चाहे तो हम लोग उसे मतलब टाइम दे सकते हैं, ऐसा हम लोग पर डिपेंड करता है ऐसे। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि out of 7.8 billion people in the world, 50% of the population use social networks. 50% means 7.82 billion, half, regardless of age. और एज का तो पता ही नहीं है, फिर भी आउट ऑफ 4.57 बिलियन यूजर्स जो होते हैं, वो मतलब 83.36%, मतलब 4.57 बिलियन का 83.36% वो यूजर्स एक्टिव यूजर्स होते हैं। और every day, every second, 11 people are always increase. और in 2017, less than 2.5 billion people were on social media worldwide. और अभी के बारे में बताऊं, then it increases by 3.8 million people more and still counting and counting. Okay, तो आप ऐसा कह नहीं सकते कि मतलब सोशल मीडिया पे मतलब हम लोग टाइम नहीं देते, या मतलब हम लोग उसे छोड़ दे या हटा दे एंड ऑल। ओके, सो इतना ही मुझे बस कहना था। So Himanshu? Can I answer?
ओके Yes, you can. After you, I made. Okay. हिमांशु So, एक मिनट, last वी हैव ओनली 4 मिनट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चंस अभी राइज नहीं करेंगे, बस जो क्वेश्चंस अपोनेंट का है बस उसे आप लोग आंसर करेंगे। यस श्वेता, कंटिन्यू। Okay. सो लास्ट पॉइंट पे से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। राहुल जी, आपने कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस एंड ऑल। देखिए, मेरा कहने का मतलब सिंपल था, सोशल मीडिया पूरी तरीके से गलत नहीं है। हम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कुछ अपना फ्रूटफुल कंटेंट देख के भी अपना प्रोडक्टिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं। मैं सोशल मीडिया को रखने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया के उन पेजेस को फॉलो करने बोल रही हूँ जो आपको हेल्प करे, क्योंकि आपकी डेवलपमेंट तो आपके हाथ में है ना। कोई और तो आके नहीं, मतलब कोई इंस्टाग्राम तो नहीं आएगा ब्लॉक करने की ये गलत कंटेंट है, ये आप मत देखो। मेरे कहने का मतलब ये था, लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट सेट नहीं है कि उन्हें क्या करना है। नहीं तो डिस्ट्रैक्शन तो कहीं भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन तो आप बाहर घूमने जाएंगे तो भी होगा। और रही बात खुशी जी, आपने कही थी कि डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल, तो पहले के जमाने में हेटरेट नहीं था, ये मतलब शायद मैंने तो 6-7 की सिविक्स बुक में ही पढ़ा था कि काफी ज्यादा हेटरेट था। दलित को अपनी वॉइस रेस करने का कभी चांस ही नहीं मिला। ब्राह्मण्स के सामने वो हमेशा, ब्राह्मण तो उनके घर में पानी तक नहीं पीते थे। तो दलित को तो एक न्यू रेल मिली है अपने आप को यूनिफाई करने को, और यूनिफाई कैसे हो रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगी। जितने भी लॉज मतलब पहले के जमाने में और अभी भी, ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं ये इतने एजुकेटेड नहीं है। अभी तो खैर बहुत हो रहे हैं, पहले नहीं थे, लेकिन अभी जो अवेयरनेस फैल रही है मिडिल जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच में, वो सोशल मीडिया ही फैला रही है कि किसी को राइट नहीं है उन्हें एक्सप्लॉइट करने का। तो ये यूनिफिकेशन सोशल मीडिया ही ला रही है। और जहाँ तक बात हुई कि सोशल मीडिया पहले नहीं थी तो भी यूनिफिकेशन हो रही थी, वो सिर्फ एक पेज पे लिखने के लिए यूनिफिकेशन थी। भीमराव अम्बेडकर लिख के गए थे, लेकिन वो कभी फॉलो नहीं हो पाई, वो कभी मुद्दे में नहीं आ पाई वो चीज। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं उस चीज को, क्योंकि अवेयरनेस की 24 घंटे जब कोई अच्छी चीज आपके दिमाग में डालेगा ना, तो वो जाके सेट हो जाती है आपके दिमाग में। तो इस तरह से सोशल मीडिया काम करता है। जैसे राहुल ने कुछ ऐसा कहा था कि कुछ परसेंटेज, बिलियन का परसेंटेज का बिलियन उन्होंने निकाल के दिखाया था। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि वो जो अभी परसेंटेज का बिलियन निकाल रहे हैं, क्या वो अपने मन से निकाल रहे हैं या फिर सोशल मीडिया से निकाल रहे हैं? वो अभी सोशल मीडिया का ही निकाल रहे हैं। वो सोशल मीडिया के एक तरफ वो सोशल मीडिया को अगेंस्ट में कर रहे हैं, और एक तरफ वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। वो परसेंटेज का बिलियन निकाल रहे हैं या फिर कुछ भी डेटा निकाल रहे हैं कि वो सोशल मीडिया का यूज भी कर लिए और उसे मतलब कि बदनाम भी कर दिए। हम तो तुम्हें यूज भी कर दिए, तुम्हें बदनाम भी कर दिए। दैट्स ऑल। ओके, सो ओके, मैं कुछ बोलना चाहूंगी इस पे ठीक है, और ये लास्ट टर्न होगा। कि सबसे पहले कि श्वेता ने ऐसा कहा कि मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से गलत नहीं है। इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि गलत तो है वो। इसका मतलब मैं आपके पॉइंट से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हुई कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया गलत है। उसके बाद हिमांशु ने ऐसा कहा कि आप यूज भी कर रहे हैं और उसको मतलब कि एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया ही जब खुद का रिपोर्टिंग दे रहा है, सोशल मीडिया ही अपने बारे में सब बताया जा रहा है कि इतना लोग मतलब गलत यूज कर रहे हैं, इसका ऐसे स्प्रेड हो रहा है, फेक न्यूज वगैरह वगैरह जो भी रेशियो दिया जा रहा है, तो हम क्यों ना उसको पढ़े। जब सोशल मीडिया खुद अपना कंटेंट दे रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ के उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। Can I answer? आई थिंक मेरी टीम से कौन कुछ बोलना चाह रहे थे। तो अच्छा, anybody know about DWSN? It's dark web. Its full form is dark web social network. और ये DWSN भी DWSN मतलब डार्क वेब भी एक सोशल मीडिया का ही टाइप है। तो हमें पता होना चाहिए कि आप लोग को भी पता होगा, आई नो अबाउट इट, दैट हम लोग अपने फोन में या जो भी सर्च करते हैं या किसी भी चीज के बारे में नेविगेट करते हैं, वो सब कुछ बस 1% ही होता है। और मुझे लगता है वी यूज ओनली 1% ऑफ आवर फॉर आवर नॉलेज, और जो 99% होता है वो DWSN होता है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी कोई भी नॉलेज नहीं होती। DWSN एक स्मॉल पार्ट डीप वेब होता है जिसमें सर्च इंजन्स होते हैं एंड बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो कि मतलब हैकर्स यूज करते हैं। जो भी हम लोग सर्च करते हैं, जो भी डेटा हम लोग अपने फोन पे इनपुट करते हैं या एवरीथिंग, वो सब वहाँ अवेलेबल होती है। और आपको पता होना चाहिए, अगर आप गूगल अकाउंट बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं, वो सभी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन उनके फाउंडर्स के पास जाती है। सो हमारे पास कुछ भी प्राइवेट नहीं होता, और प्राइवेट होता है तो वो होता है केवल हमारे अंदर की फीलिंग्स, हमारे अंदर का नॉलेज, दैट्स ऑल। और DWSN जैसे मैंने आपको कहा कि
इट्स मतलब DWSN इज अ बिग हैकिंग इथिकल हैकिंग साइट, जिसपे अगर मतलब आपको मैं बताता हूँ, इट्स डिप्लॉयड द एलिमेंट दैट जनरेट ऑफ ऑनलाइन इंटरेक्शन. दिस मीन्स दैट देयर आर अफोर्डेंस. इफ यू यूज DWSN you can build a profile, post an avatar, friend people like, post, write blog post and share media. मतलब आपको बताता हूँ, DWSN पे हम लोग प्रोफाइल्स बना सकते हैं, इजिली अवतार क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेंड्स बना सकते हैं, पीपल से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, लेकिन बस निगेटिव यूज के लिए. और इसके वजह से हम लोग के, मैंने पहले भी आपको रेशियो बताया, दैट रेशियो अबाउट 10.5 ट्रिलियन एंड ऑल, ये सब ही डार्क वेब की वजह से ही एक्सेसिबल होते हैं. ओके, सो दैट्स माय पॉइंट, इफ यू गेट इट. सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और यहाँ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उस सब्सक्राइब बटन पे मारो यार, फूल फेंक के मारो या पतीला फेंक के मारो, आई डोंट केयर, बस मारो सब्सक्राइब. ओके, और बगल में ये जो बेल आइकन होगा ना, उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना, जिससे हमारे आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय.